बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम आपको एक स्टोरी सुनाए थे। हर चीज सोने की बन गई। जब हर चीज सोने की बन गई। जी, तो अब हम स्टोरी शुरू करते हैं। जब हर चीज सोने की बन गई। ठीक है, चलिए। यूनान में एक बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह को दौलत से बहुत प्यार था। पता है, दौलत मतलब सोना चांदी हीरे मोती। वो चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा ना सोना जमा हो जाए। वो सोचता था जब वो कि ना मेरे पास सूरज की सुनहरी किरणें जितनी होती है ना उतना सोना आ जाए। जैसे जब सूरज आता है, जैसे अभी सूरज आ रहा है हमारे पास, तो उतनी सूरज की किरणें हों तो उतना सोना मेरे महल में आ जाए और खजाने महल में जमा हो जाए। बादशाह के पास बहुत सारा सोना था। इतना सोना इतना सोना इतना सोना था कि उसका पूरा एक जो रूम होता है ना, फुल, जितना बड़ा हमारा घर है, बादशाह के तहखाने इतने बड़े बड़े होते हैं, फुल भरा हुआ था। इतना सोना था। एक दिन बादशाह तहखाने में बैठा सोने की चीजें देख रहा था। अचानक कमरे में रोशनी फैल गई। बादशाह चौंक गया मतलब घबरा सा गया। कमरा हर तरफ से बंद था। फिर ये रोशनी कहाँ से आ गई? क्योंकि तहखाना पता है कैसा होता है, अंधेरा होता है, जिसके अंदर बिल्कुल गार टाइप होता है, बंद। अभी वो ये बात सोच ही रहा था कि उसे रोशनी के दरमियान एक शख्स नजर आया। बादशाह समझ गया कि बंद कमरे में आने वाला कोई आम शख्स नहीं हो सकता, जरूर ये कोई खास आदमी है। बादशाह के कुछ बोलने से पहले ही इस शख्स ने कहा, बहुत सोना जमा कर रखा है आपने। बादशाह ने कहा, ये तो बहुत कम है। मेरी ख्वाहिश है कि इस तरह के कई खजाने हों, इतने खजाने हो कि मेरा महल भर जाए, इतना सोना हो मेरे पास। वो लालची बादशाह था। फिर क्या हुआ? वो अजनबी शख्स हैरान होकर बोला, तुम्हारे पास इतनी दौलत है, तुम्हें फिर भी इतना सारा सोना है, उसके बावजूद तुम्हें और चाहिए? तो उसने कहा कि नहीं, मेरे पास जितना भी सोना हो उतना कम है। मेरे पास अगर एक पहाड़ जितना भी सोना हो, मैं दूसरा पहाड़ लूंगा। तो अजनबी ने कहा, ठीक है, एक काम करते हैं, तुम ना कल जिस सूरज की पहली किरण के साथ तुम जिस चीज को हाथ लगाओगे वो सोने की बन जाएगी। फिर पता है क्या हुआ? बादशाह सुबह उठा। उसने क्या किया? उठ के उसने ना सबसे पहले उठा और फिर उसने आंखें बंद की। वो सो गया। सो के उठा तो उसने अपनी चादर को हाथ लगाया। जैसे हम सोते ब्लैंकेट ओढ़ते हैं ना, तो वो ब्लैंकेट ओढ़ के सो रहा था। जब वो सो के उठा ना, उसने सबसे पहले अपने ब्लैंकेट को हाथ लगाया। वो सोने का बन गया ब्लैंकेट, कड़क हो गया सोने का। अब वो देख रहा है, सोने का ब्लैंकेट में उड़ूं कैसे, क्योंकि वो तो पत्थर हो गया। सोना पत्थर होता है ना। तो इसी तरह उसने एनक मतलब वो ग्लासेस अपना हाथ लगाया, वो सोने का बन गया। अब नाश्ते का वक्त हो गया। बादशाह तो इतना खुश हो गया, अल्लाह मेरे पास सोने की ऐनक आ गई। ऐनक मीन्स ग्लासेस आ गए, चश्मा आ गया। चलो, फिर वो क्या हुआ, नाश्ते का वक्त हुआ। वो नीचे गया। लजीज लजीज खाने थे वहां पर नाश्ते में, इतना मजे का खाना। अब वो नाश्ते को हाथ लगाया, उसने ना ब्रेड को हाथ लगाया, पराठे को लगाया, सब सोने को। अब सोना तो कोई खा नहीं सकता है ना। फिर उसने कहा, चलो कोई बात नहीं, मैं दूसरे के हाथ से खा लूंगा, लेकिन मेरे पेट में तो खाना चला जाएगा। उसने क्या, नौकर ने उसको खाना खिला दिया। वो ठीक है, खाना खा लिया, पेट भर गया उसका, क्योंकि वो जिस चीज को वो हाथ लगा रहा था वो सोने की बनी थी। खाना तो कोई और खिला सकता था ना उसको। तो एकदम क्या हुआ, बादशाह अभी बैठा ही था कि इतने में नन्ही शहजादी हाथ में सुनहरे रंग का गुलाब का फूल लेकर आई। उसने रोते हुए कहा, अब्बा जान, मैं बाग में फूल तोड़ने गई थी, लेकिन वो सब पत्थर की तरह सख्त हो गए हैं। क्योंकि बाग में कल वो आदमी ने कहा था ना, जिस चीज को हाथ लगाओगे, उसने बाग में भी हाथ लगाया, सब पत्थर हो गया था, पूरा महल सोने का हो गया था। बादशाह ने हंसते हुए कहा, कहा लगाते हुए कहा, प्यारी बेटी, इसमें रोने की क्या बात है? अब तो ये सोने की बन गई हैं, पहले से ज्यादा खूबसूरत और कीमती हैं। तुम इत्मीनान से नाश्ता करो। ये कहकर बादशाह ने चायदानी उठाई और प्याली में चाय डालने की कोशिश की, लेकिन वो चाय भी सोने की बन गई और सब में सोने का पानी वानी आ गया। चाय जो थी ना सोने की बन गई, पिघला हुआ पानी आने लगा चाय में, चाय की जगह। तो वो घबरा गया बादशाह, उसने छोड़ दिया पढ़ना। फिर उसने अपनी बेटी को बुलाया, बेटी को सर पे हाथ फेरा कि बेटी तुम तो कुछ खाओ। अब वो बेटी भी पत्थर की पूरी सोने की बन गई शहजादी।
तो अब उसने अपनी बेटी को तो प्यार कर लिया था, सब सोना बन गया, पत्थर की मोम की गुड़िया बन गई पत्थर की। अब वो परेशान हुई, रोना लगा बादशाह, ए अल्लाह मैंने ये क्या किया, ओ माय गॉड मैंने अपनी बेटी को पत्थर बना दिया, जोर जोर से चिल्ला रहा। अचानक ही कल वाला अजनबी शख्स जो था ना वो नमूदार हुआ और मुस्कुरा कर कहने लगा, कहो क्या हाल है बादशाह सलामत, अब तो आप बहुत खुश हैं, आपकी हर चीज सोने की बन गई है। बादशाह ने कहा, मेरी बच्ची मेरी शहजादी मुझसे जुदा हो गई, मैं कुछ खा नहीं सकता, मैं अपने हाथ से कुछ पी नहीं सकता, ऐसे सोने का क्या करूं, लानत है ऐसे सोने पर, मुझे ऐसा सोना नहीं चाहिए। बादशाह ने कहा, अजनबी ने कहा, इसका मतलब है अब तुम्हें हकीकत का पता चल गया, बताओ सोना अच्छा है या पानी का एक घूंट। समझ आई, यानी कि पानी भी नहीं पी सकता था बादशाह, क्योंकि वो पानी पीने के लिए मुंह में हाथ लगा रहा था जिस चीज को, तो सोने की बन गई थी। बादशाह ने कहा, पानी का एक घूंट मेरे लिए अहम है सोने की जगह। तो फिर बादशाह ने, रोटी का एक निवाला अहम है, दुनिया भर का सोना एक तरफ और रोटी का एक निवाला एक तरफ। सोना तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना, खाना इम्पोर्टेंट है। तो उस शख्स ने कहा कि तुम मेरी बेटी को सही कर दो। बादशाह ने उस शख्स से कहा, तुम मेरी बेटी को ठीक कर दो, तुम मेरा सारा सोना ले लेना, लेकिन मेरी बेटी मेरी गुड़िया मुझे वापस दे दो। अजनबी ने कहा, ठीक है, अब तुम अपने बाग के तालाब में नहाओ। वहाँ तालाब होता है ना बादशाह के, जैसे पूल होता है स्विमिंग पूल, उसको तालाब कहते हैं, नहाओ, इसका पानी तुम तमाम चीजों पर छिड़को, यानी कि चुल्लू भर पानी लो, कम पानी, जैसे हम चुल्लू मतलब वो होता है 2 हाथों को मिलाते हैं ना, तो उसमें जितना पानी आता है, हाँ उसको चुल्लू भर पानी कहते हैं। एक मिसाल दी कि चुल्लू भर पानी लेके चीजों पे छिड़को, यानी कि तुम चुल्लू भर पानी में डूब मरो, इतना सोना भी जमा किया लेकिन वो काम कर नहीं। तो उसने चुल्लू भर पानी लिया, बादशाह ने यूं करके और यूं करके उछाल के चीजों पे डाला, तो वो सारी चीजें सोने की जो थी वो ठीक हो गई, तो आपकी हर चीज अपनी हालत में आ गई। उसने वो यूं करके शहजादी पे पानी यूं छिड़का, तो वो शहजादी भी सोने की थी, वो ठीक हो गई, सांस लेने लगी। इसने हैरत से अपने कपड़ों को देखा और बोली, अरे मेरे कपड़े कैसे भीग गए, ये तो खुश्क थे। जब वो ठीक हो गई ना शहजादी, तो बादशाह ने उसे गले लगाया और उसे पूरी बात बताई कि ये हुआ था, मुझे लालच थी कि मेरा सोना हो, मेरे पास बहुत सोना हो, लेकिन अच्छी बात तो नहीं है ना। इस कहानी से हमने क्या सीखा हानिया रिदा, कि हम इंसान को जरूरत से ज्यादा दौलत की ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए, जो हमारे पास है हमें उसमें खुश रहना चाहिए ना। जैसे अगर हानिया को चॉकलेट पसंद है, अगर हम हानिया को पूरी दुनिया की चॉकलेट भर दें, पूरी एक साथ चॉकलेट खा लोगे? नहीं ना, जरूरत से ज्यादा भी कोई चीज अच्छी नहीं लगती जी, एक साथ खा सकते हैं। जैसे रोटी सालन है, दाल चावल है, बिरयानी, ये भी थोड़ा थोड़ा कभी कभी खाते हैं ना, शोरमा खाते, मजे मजे की चीजें खाते। अगर एक ही चीज हर वक्त आपके पास हो, जैसे वो लालची बादशाह ने क्या किया था। तो चलो, इस कहानी से हमने क्या सबक सीखा, अब आप लोग अपनी कहानी बताएं अपनी जबान में, बताएं। हर चीज सोने की नहीं बन सकती है। इस कहानी से हमने क्या सीखा, आप अपनी जबान में छोटा सा बताइए। लालच बुरी बला है। लालच बुरी बला है, या कह सकते हैं लालच से बचना चाहिए। जो हमारे पास चीजें हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। हाँ, जैसे हमारे पास फूड होता है, फूड को गोल्डन बना देते हर रोज, तो फिर हम लोग खा भी नहीं सकते हैं गोल्ड तो कोई नहीं खा सकता, गोल्ड तो सिर्फ ज्वेलरी के लिए अच्छा लगता है, थोड़ा थोड़ा सा ज्वेलरी पहन लिया बस, है ना। अगर हानिया गोल्ड की बन गई तो हम हानिया से बातें कैसे करेंगे नहीं ना। जैसे ये डॉल है आपकी गोदी में, ये डॉल अगर सोने की बन गई तो खेल सकती हो, हार्ड हो जाएगी, स्टैचू बन जाएगी। तो जो चीज़ है हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, जो है हमारे पास, हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। चलें जी, मोरल स्टोरी आपको अच्छी लगी? जी अच्छी लगी। चलिए अल्लाह हाफिज कर दें। अल्लाह हाफिज। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ।